वेलकम बैक गाइज। क्लाउड कंप्यूटिंग का है ना अपना यूनिट 3 पे अपन आ चुके हैं। यूनिट 3 का एक टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस वाला। उस पे मैंने रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है अच्छे से समझाया हुआ है। इसका अपना ये जो क्लाउड डेटा होता है ना, उस पे अपना जो दूसरा टॉपिक है क्लाउड फाइल सिस्टम, ठीक है। क्लाउड फाइल सिस्टम जो होता है ना, इसके अंदर क्या है, GFS और SDFS है ना। तो जिसके अंदर अपन GFS समझने वाले हैं आज, है ना। सिलेबस वाइज अपन एक एक टॉपिक करते चलेंगे ताकि अपन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर पाएँ। GFS क्या होता है, गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन GFS बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेंट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। पहले अपन पढ़ेंगे डिफिनेशन, है ना। फिर अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद अपन पढ़ेंगे डायग्राम, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं, गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है। तो गूगल फाइल सिस्टम क्या है, तो गूगल फाइल सिस्टम है ना, GFS इज अ स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन। जो गूगल फाइल सिस्टम है वो लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है ना के लिए होता है, जहाँ पे इंटेंसिव एप्लीकेशन होते हैं, समझ रहे हो। अब इट प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस वाइल रनिंग ऑन इनएक्सपेंसिव कमोडिटी हार्डवेयर। इसका मतलब क्या होता है कि ये फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि एरर वगैरह आएगा, है ना, उसके लिए भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहता है ना। साथ के साथ ये जो है इनएक्सपेंसिव कमोडिटी, इस टर्म को समझना कि ये सस्ते, है ना, सस्ते हार्डवेयर कि, है ना, सस्ते हार्डवेयर, एंड इट डिलीवर्स द हाई एग्रीगेट परफॉर्मेंस टू ए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। मतलब सस्ते हार्डवेयर के लिए भी होता है, हाई एग्रीगेट परफॉर्मेंस होती है लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए, मतलब जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी के अंदर, GFS प्रोवाइड्स ए फैमिलियर फाइल सिस्टम, है ना, इंटरफेस थ्रू इट, है ना, समझ रहे हो। GFS प्रोवाइड ए फैमिलियर फाइल सिस्टम इंटरफेस। इसका मतलब सीधे क्या होता है कि ये इसका इंटरफेस बहुत ही फैमिलियर रहेगा, है ना। थ्रू इट डज नॉट इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड API सच एज पोजिक्स, मतलब ये पोजिक्स जैसी स्टैंडर्ड API का यूज़ नहीं करता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली इन डायरेक्टरीज। समझ रहे हो, फाइल जो होती हैं ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं ना डायरेक्टरीज में, हायरार्की, डायरेक्टरी में हायरार्की रहती है। जैसे पहले एक फोल्डर, फिर दूसरा फोल्डर, अपन ने डेस्कटॉप पे देख रखा है ना अपने, वैसा ही। एंड आइडेंटिफाइड बाय पाथ नेम से फाइल आइडेंटिफाई होती है। GFS सपोर्ट्स द यूजुअल ऑपरेशन सच एज क्रिएट, डिलीट, ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट फाइल्स। मतलब अपन क्रिएट कर पाएंगे फाइल को, डिलीट कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे, समझ रहे हो फाइल्स को। तो ये नॉर्मल जो ऑपरेशंस है वो अपन GFS के अंदर भी कर सकते हैं। तो अब GFS के अंदर टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ये हैं। तो GFS क्लाइंट्स, है ना, देखो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक्चुअली डायग्राम ही पहले दिखा देता हूँ। गूगल फाइल सिस्टम का GFS का डायग्राम, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे होता है एक GFS मास्टर, ठीक है, एक होता है तुम्हारा GFS, है ना, क्लाइंट होता है। ऐसे GFS चंक सर्वर होता है ना, ये चंक होता है। तो ये है टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर। तो ये होते क्या है, फिर इसके डायग्राम समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले GFS क्लाइंट पे आते हैं। दिस क्लाइंट कैन बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, है ना, और एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट फाइल। समझ रहे, ये क्लाइंट कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है या फिर वो एप्लीकेशन हो सकता है जो कि फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है क्लाउड से, है ना। रिक्वेस्ट कैन बी मेड टू एक्सेस एंड चेंज एग्जिस्टिंग फाइल, है ना, और ऐड न्यू फाइल टू द सिस्टम। सीधे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है ना। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। GFS मास्टर सर्वर क्या होता है, इट एक्ट्स एज द क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। समझ रहे हो, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है ना। इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द क्लस्टर्स, है ना, क्लस्टर्स की रिकॉर्ड रखता है, जो क्लस्टर बनते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें मान लो ये क्लस्टर है, फाइल 1 है, फाइल 2 है, फाइल 3, फाइल 4, जो कि अपना GFS क्लाइंट है उसने डाला है ना। तो इनके कीप्स रिकॉर्ड्स रखना GFS मास्टर का क्या है, अपना काम है, समझ रहे हो ऐसा। अब एक्शन ऑपर ये क्या है अगला, कीप्स क्लस्टर रिकॉर्ड, है ना।
क्लस्टर्स एक्शन इन ऑपरेशन लॉग, है ना, क्लस्टर्स की ये रिकॉर्ड रखता है, ऑपरेशन क्या क्या उनमें परफॉर्म हुए उसके लॉग रखता है ना। इट ऑल्सो कीप्स ट्रैक्स ऑफ द डेटा, है ना, दैट डिस्क्राइब्स चंक्स और मेटा डेटा। समझ रहे हो, ये चंक्स जो होते हैं, जो कि फाइल का कोई छोटा सा पार्ट कह सकते हो आप, है ना, कोई भी एक डेटा का, तो उसके बारे में भी ट्रैक्स रखता है ना, डिस्क्राइब उनका डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा मतलब कि उनके बारे में जो डेटा है ना, कि ये क्या है, तो ये भी रखता है ना। कहाँ रखता है? GFS मास्टर सर्वर पे, ठीक है। द मेटा डेटा टेल्स द मास्टर सर्वर वेयर द चंक्स आर लोकेटेड इन द ओवरऑल फाइल। समझ रहे हो, विच फाइल्स दे बिलोंग टू, मतलब एक फाइल है मान लो, ठीक है, एक ये अपने पास फाइल है। अब इस फाइल के अंदर अब एक छोटा सा हिस्सा इस फाइल का, यानी कि चंक्स उसको बोल दोगे, तो वो छोटा सा हिस्सा कहाँ का है, कहाँ का बिलोंग करता है, किस फाइल में किस प्लेस का है, तो वो कहाँ क्या कौन बताता है? मेटा डेटा बताता है। समझ रहे हो, तो द मेटा डेटा टेल्स द मास्टर, है ना, सर्वर वेयर द चंक्स आर लोकेटेड इन द ओवरऑल फाइल, है ना, एंड विच फाइल्स दे बिलोंग टू। समझे? और ये क्या है, GFS मास्टर का काम क्या है? इन्हीं मेटा डेटा और, है ना, ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होती है ना, क्लस्टर्स पे फाइल के, तो उनका रिकॉर्ड रखना। अब अपना क्या है अगला? GFS चंक सर्वर, है ना। देखो ये GFS चंक सर्वर, ये जहाँ पे अपना क्लाइंट जो है इंटरेक्ट करके डेटा भेजता रहता है ना, डायरेक्ट एक्सेस टू चंक, है ना। अब इसको अपन देख लेते हैं GFS चंक सर्वर को। दे आर वर्कर्स ऑफ द GFS, ये वर्कर की तरह काम करते हैं ना, ये वर्कर होते हैं किसके? GFS के, गूगल फाइल सिस्टम के। वर्कर मतलब काम करने वाला, समझ रहे हो। दे स्टोर फाइल चंक्स, है ना, फाइल के अंदर के चंक्स को, है ना, दे स्टोर फाइल चंक्स दैट आर 64 MB इन साइज, मतलब कि ये जो फाइल के चंक्स रहते हैं, जैसे चंक एक फाइल 1 का चंक 1 हो गया, फाइल 1 का चंक 1, है ना, समझ रहे हो, फाइल 1 का चंक 2, ऐसे फाइल 1 के ही अलग अलग चंक्स हो सकते हैं। तो उन्हें ये 64 MB में डिवाइड करके चंक्स को स्टोर करता है ना। तो इन्हें 64 MB में स्टोर करके क्या करता है? स्टोर कर लेगा। फिर द मास्टर सर्वर डज नॉट रिसीव एनी चंक्स फ्रॉम द चंक सर्वर, मतलब कि जो अपना ये चंक सर्वर है, ये वाला चंक सर्वर अपने पास, तो इससे जो ये मास्टर सर्वर है एक भी चंक्स रिसीव नहीं करेगा। समझ रहे हो, बस उसके पास चंक्स का क्या रहेगा? मेटा डेटा रहेगा, चंक्स 1 चंक्स 2, है ना, जो ये चंक्स है अपने, जैसे फाइल 1 का चंक 1, फाइल 1 का चंक 1 2 है ना, तो यहाँ पे भी फाइल 1 इनके चंक 1 चंक 1 है ना, समझ रहे हो, फाइल 1 के भी। तो इस प्रकार आप ना कर सकते हो चीज़ों को, है ना, स्टोर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो फाइल 1 का चंक 1, फाइल 1, है ना, यहाँ पे एक्चुअली फाइल 1 का चंक 1 है 2 बार, जबकि यहाँ पे फाइल 1 का चंक 1 है, फाइल 1 का चंक 2 है, तो अलग अलग चंक्स ही होंगे, सेम चंक नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रिडंडेंसी आ जाएगी, सॉरी गाइस। तो टोटल मिला के ये है अपना किसका? चंक सर्वर का काम, ठीक है, चंक्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। इससे अपने मास्टर भाई का, GFS मास्टर का, है ना, कोई लेना देना आता जाता है नहीं, है ना इसमें। अब अपन क्या है? द चंक सर्वर डायरेक्टली सेंड द डिजायर्ड चंक्स टू द क्लाइंट। समझ रहे हो, किसको भेजता है? क्लाइंट को। जो चंक सर्वर है ये अपना क्या है? चंक सर्वर है, ठीक है। अब इससे कोई फाइल चंक है वो क्लाइंट को चाहिए, ये है अपना क्लाइंट, मतलब कि तुम मैं कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है जिसको डेटा चाहिए, तो इसने रिक्वेस्ट की, तो ये चंक सर्वर इसको डायरेक्ट क्लाइंट को दे देगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि जाके किसी से पूछेगा कि नहीं भाई मेरे को इस पहले तुम ले लो फिर तुम ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। द GFS मेक्स सेवरल कॉपीज ऑफ ईच चंक्स, है ना, एंड स्टोरेज देम, है ना, स्टोर्स देम, है ना। GFS जो होता है हर चंक्स का, है ना, कई कॉपियाँ बनाता है, ठीक है, और उन्हें स्टोर्स करता है ऑन डिफरेंट चंक सर्वर, अलग अलग चंक सर्वर में उनके अलग अलग कॉपीज को स्टोर कर लेगा, है ना, टू इंश्योर स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। द डिफॉल्ट इज 3 कॉपी, ईच कॉपी इज कॉल्ड एज अ रेप्लिका,
मतलब कि जो जैसे मान लो एक फाइल सेव की, एक फाइल के अंदर फाइल वन मान लो, डायग्राम समझते हैं, ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने फाइल भेजी, फाइल वन है, फाइल वन के दो चंक है, चंक वन चंक टू। अब इन दोनों को अलग अलग GFS चंक सर्वर में, मान लो यहाँ पे भी एक GFS चंक सर्वर है, यहाँ पे भी एक GFS चंक सर्वर, तो ये GFS चंक सर्वर जो है तो इन्हीं फाइल वन के चंक्स की कॉपी करके इनमें भी स्टोर कर देगा। ये क्यों करता है? ताकि एक में कभी दिक्कत आ जाए तो दूसरे से डेटा एक्सेस किया जा सके, फाइल एक्सेस किया जा सके, समझ रहे हो? तो इस प्रकार अपना गूगल फाइल सिस्टम ख़त्म होता है। दोस्तों मुझे आप अपना फीडबैक देख सकते हो कि आपको ऐसे ही PPT के फॉर्मेट में पढ़ना है ना, या फिर आपको पहले के जैसे नोट्स में पढ़ना है। यदि आप मुझे नोट्स पे बोलोगे तो नोट्स के मैं बता दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा बोला था कि PPT फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सो आई चेंज, है ना। अब अगर आप लोग ऐसा ज़्यादा लोग बोलोगे तो मैं आपके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना यार, मतलब कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे को भी मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस सब चीज़ों से। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।